किया था। राजनीति का जल्लाद है ऐसे लोग। इस ढंग की भाषा बेटी के बारे में बोला जाता है बिना नाम लिए, केवल टीआरपी बटोरने के लिए। इस ढंग की भाषा कोई भाषाई जल्लाद कर सकता है? नहीं बोलेंगे कि आंकड़ा पढ़ने नहीं आता है कि एनडीए के खिलाफ 60% वोट पड़ गया। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार बजट सत्र को लेकर के क्या कुछ कहा और साथ ही साथ पप्पू यादव को जवाब देते हुए क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। जनता के प्रचंड जनादेश के बाद जो सत्ता पक्ष के लिए लहर था, विपक्ष के लिए कहर था, तो स्वाभाविक रूप से 7 निश्चय पार्ट 3 जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के मद्देनज़र अपने राजस्व की वृद्धि करते हुए, एफआरबीएम एक्ट का अनुपालन करते हुए हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया है कि बजटीय आकार हमारा बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो मानव विकास सूचकांक में हमारी चुनौती है, उस चुनौती को हम पूरा करेंगे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे, कहने की पटना की लड़कियां, हॉस्टल में रहने वाली 90% लड़कियां विदेश सप्लाई किया था, नेताओं को सप्लाई किया था। राजनीति का जल्लाद है ऐसे लोग। इस ढंग की भाषा बेटी के बारे में बोला जाता है। माँ बहन की इज्जत कितनी बड़ी होती है, नाम बताइए। जलील करते हैं, हमारी बेटी नहीं, आपकी बेटी नहीं, बिना नाम लिए, केवल टीआरपी बटोरने के लिए। इस ढंग की भाषा कोई भाषाई जल्लाद कर सकता है? जिसको सेंस की कमी होगी, नाम बताइए, नाम बता। ऐसे नहीं बता करके आप बदनाम करते हैं। बिहार की सारी बेटियां, पटना में सारी बेटियां इस ढंग का कोई भाषा बोलता है? मैं सुना हूँ, उस समय से मुझे आग लग गया है। पोस्को एक्ट है, मैंने सदन के अंदर भी आज कहा कि पोस्को एक्ट प्रभावी है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि उसकी पहचान डिस्क्लोज करे, उसके नाम, उसका फादर्स नेम, उसका परिवार का। इस ढंग का आचरण होता है। हम मतभेद मनभेद रख सकते हैं, वो किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ये अगर आप करिए, उस ट्रायल से क्या फ़ायदा मिलना है? परिवार को जलील होना है केवल। तो परिवार को जलील करने का नैतिक धर्म भी नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव जैसे लोगों पर बिल्कुल, कार्रवाई होनी मैं चाहिए। बिल्कुल, पप्पू यादव जैसे लोगों पर बिहार पुलिस को एक्शन लेना बिल्कुल चाहिए। जो कार्रवाई जिनको करना, मैं अपनी बात, चूंकि मैं सदन में नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जिस सदन का मैं सदस्य हूँ, सदन में सदस्य नहीं है। मीडिया से भी हम अनुरोध करेंगे कि भाई इस ढंग का मत करिए। देखिए, इससे समाज में एक नकारात्मक संदेश जाता है। गुनाह हुआ है, गलत हुआ है, सीबीआई जांच की अनुशंसा हो गई। अब अगर और कोई एजेंसी है तो विपक्ष को बताना चाहिए। भाई तो एजेंसी तो जांच करेगा वही ना भाई, लेकिन पॉलिटिकल एजेंसी तो नहीं जांच करेगा। आप जब बोल रहे थे तो टीका टिप्पणी भी खूब कर रहे थे। अरे वो तो हम बोलते हैं तो मिर्चा लगबे न करेगा। मौन व्रत तोड़ दिया तो नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कि आंकड़ा पढ़ने नहीं आता है कि एनडीए के खिलाफ 60% वोट पड़ गया। नहीं बताएंगे कि इतना कम सीट हम हारे तो क्यों हार गए। लेकिन हम आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे, ऐसे लोगों को तवज्जो मत दीजिए। बेटियां हैं, हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, बहन हो, सबका है। किसी के बारे में इस ढंग की टिप्पणी नाम लेकर के बताइए आप। उस ढंग का नाम लेकर के चाहे किसी के साथ क्या क्या बोल रहे हैं, किसी के बारे में इज्जत नहीं है। अरे बेटी लक्ष्मी है, उसी के आशीर्वाद से आदमी आगे बढ़ता है। मात्र 12 मिनट के तभी अब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की बातें सुन रहे थे, तो आपने सुना कैसे उन्होंने पप्पू यादव कहा कि आखिर बिहार की महिलाओं को वो जैसे बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। साथ साथ उन्होंने बजट सत्र को भी लेकर के बहुत कुछ कहा और यह भी कहा कि जो बिहार विधानसभा में जीत हुई, उसके बाद सत्ता पक्ष के ऊपर लहर और विपक्ष दल के अंदर कहर का माहौल है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए धन्यवाद।